पिछली वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में पढ़ चुके थे। प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालें, किस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालें हम। तो देखिए कि पहले तो समझ लिए कि वर्ग क्या होते हैं। जैसे एक है, यदि एक का वर्ग करेंगे तो एक में एक का गुणा करेंगे तो वर्ग प्राप्त हो जाएगा। एक में एक का गुणा किया तो वर्ग प्राप्त हो जाएगा। एक में एक का गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा। तो अब देखिए दो का वर्ग कैसे प्राप्त करें हम। दो का दो में गुणा करेंगे तो दो का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। दो में दो का गुणा किया तो दो एकम दो, दो दूनी चार, तो चार दो का वर्ग हो गया, चार दो का वर्ग हो गया। तो इसी तरह हम प्राकृतिक संख्या में पिछली वीडियो में आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बता दिया गया है। यदि आपने प्राकृतिक संख्या के बारे में नहीं जानते हैं तो आई बटन में वीडियो का लिंक आएगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग करने पर योग कैसे निकालें, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालें। तो समझ लेते हैं। इसके लिए ये सूत्र मायने रखता है कि इस सूत्र पर संख्याओं को लिखकर वर्गों का योग निकाला जाता है। जैसे देखिए यदि 3 तक कह दिया, हमको कहा कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग निकालिए। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या कहाँ है। एक प्राकृतिक संख्या यह है, देखिए कहाँ की, 1 2 ये 3, ये 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक का वर्ग कितना होता है, एक का वर्ग हो गया 1, और दो का वर्ग कितना होगा, दो का वर्ग हो गया 4, दो का वर्ग 4, 3 का वर्ग हो गया कितना 9, 3 का वर्ग कितना 9, 3 का वर्ग 9। तो इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, +4 + 9, तो 4 1 5 5 और 9 14, कितने हो गया 14, 14। इसे तो हम निकाल लिए कि ये जोड़ने में आसान हुए, इसलिए आसान भाषा से ये निकल गए, सरलता से ये निकल गए। लेकिन इस सूत्र के माध्यम से हम कितनी भी बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। कितनी भी बड़ी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। किस तरह, देखिए यहाँ कहा कि 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। 3 n की जगह जो सूत्र है n इंटू n प्लस 1/2 इंटू प्लस 1/6। तो देखिए n की जगह पे हम रख देंगे 3 आने जितनी संख्याओं का वर्गों का योग निकालने के लिए कहा गया है उसे n मान लेंगे n। तो अब देखिए 3 संख्याओं का वर्गों का योग करने के लिए कहा है तो n की जगह पे 3 रख देंगे। देखो n की जगह पे उतारे 3, फिर पोस्टक, फिर n है तो फिर 3 फिर +1 पुस्तक 1, फिर 2 इंटू आने गुणा में 3, n कितना है, ये n है, n कितना है 3 +1। देखिए किस तरीके से 3 के उतारे बटे में 6 है, इधर ये बटे में 6 है, बटे में निकालते हैं। किस तरीके से निकलेगा, देखिए 3 के 3 उताले गुणित इंटू में 3 और 1 4
फिर इधर आ जाइए, इधर मल्टीपल कर दीजिए बीच में, कोष्टक का मतलब मल्टीपल, ये कोष्टक इसका मतलब मल्टीपल। दो में 3 का गुणा करेंगे तो आ गया 6, 6 और 1 7, ये आ गया 7 बटे में 6, 6 आ गए। अब 3 से 3 ये कट जाएगा, 3 एकम 3 से 1 बार में और 3 से 2 बार में, तो यहाँ आ गया 1 गुणित 4 गुणित 7 बटे 2, 7 बटे 2 सॉरी 7 बटे 2, तो ये यहाँ से भी कट जाएगा, 2 से 1 बार में और 2 से 2 बार में, 2 बार में। हाँ, तो ये 2, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, या 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तब भी 2 ही आएगा। और 2 का गुणा करना है 7 में, 7 में किए 2 का गुणा 7 दूनी 14, ये 14 आ गया, ये क्या आ गया 14, 14 आ गया, ये 14 आ गया। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो देखो, यहाँ से मिटा के लिख देता हूँ मैं। ये 2 से 2 बार में और कट गए है, 2 से 2 बार में, तो यहाँ आ गया 2 का 2 गुणित 7, इतना 1 आता है, मैं 2 1 बार में कटा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये 1 से ये ना लिखो तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। तो बराबर में आ गया 14, 7 दूनी 14। तो प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 14 आया, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 14 आया। तो एक उदाहरण के माध्यम से और समझ लेते हैं कि अब 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के, वर्गों का योग निकालने के लिए कहा दिया कि 7 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग निकालिए। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए ये भी निकाल के देख लेते हैं किस तरीके से निकालेंगे। 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग 7 है, सूत्र के अनुसार लिखेंगे, सूत्र आपने देख लिया है, 7 यानी 7 मल्टीपल 7 प्लस 1 1 कोष्टक 2 मल्टीपल 7 प्लस 1 वटे में 6 रखेंगे तो 7 की 7 आ गया, गुणित में यहाँ मल्टीपल में 7 और 1 8, 7 और 1 8, मल्टीपल में 2 दूनी 7 दूनी 14, मतलब 2 का गुणा 7 में कर देंगे तो 14 आ जाएगा, 14 1 15 उतार दिए, मल्टीपल 6 आ गया, तो ये कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में कट गया 6, और 8 ये है, ये 4 बार में कट गया, 2 से ये 4 बार में कट गया, 4 बार में कट गया। ये 3 से भी कट गया, ये 3 1 बार में कट गया 3 से, और ये 5 बार में कट गया 3 से, 15 5 बार में कट गया, तो आ गया 7 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5, इतना आ गया। ये एक ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक नहीं लिखेंगे क्योंकि आप कन्फ्यूज़न होंगे। तो 7 चौके 28, 28 पंजे 7 चौके कितने आ गए 28, 7 का दूनी 4 में, या तो 7 चौके 28, और 28 की दूनी आप 5 में करेंगे, 28 की दूनी आप 5 में करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 40 की 0, 5 अट्ठे 40, 40 की 0, हंसली आई 4, और 5 दूनी 10 और 4 14, 140। 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आया
7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आया? 140। 140। 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आया? 140। 140 आया। अब समझ लेते हैं कि 10 एक उदाहरण के माध्यम से और समझ लेते हैं कि आपको और अच्छे ही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से और ले लेते हैं कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालें। तो देखिए 10 मल्टीपल 11 सूत्र कितना कि n माइनस n मल्टीपल n प्लस 1 प्लस 2 मल्टीपल n प्लस 1 इंटू 6। ये सूत्र है। n की जगह पर रख दें 10, क्योंकि 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा तो 10 रख दिए। 10 रख दिए और गुणित कर दिए कितना, n कितना 10 और प्लस कर दिए 1 तो 11 हो गई। मल्टीपल 2 में n का गुणा कर दिए तो 10 कितना है, n कितना है 10 और 2 का गुणा किया तो 20 और 1 प्लस कर दिया तो 21 जोड़ दिए। मल्टीपल 6 रख दिए। तो देखिए अब ये 2 से 6 3 बार में कट गया, 2 से 6 3 बार में और ये 5 बार में, 2 से ये 5 बार में कट गया, 2 से ये 5 बार में कट गया। 3 से ये भी नहीं कट रहा, 18 7 21 ये 7 बार में कट गया। 3 एकम 3 7 21 ये 7 बार में कट गया। तो यहाँ कितना आ गया 5 मल्टीपल 11 मल्टीपल 7 0 55 11 7 77 11 7 77 आ गई। ग्यारह का गुणा 7 में कर दिए तो 77 आ गया। अब बचे 5 में गुणा करना है 11 का कितने 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ गया 5 7 35 की 5 हासिल 3 5 7 35 और 3 38 385 10 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आया 385। 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आया 385 आ गया। इस वीडियो में हमने समझ लिया कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग किस तरह निकालें। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का आने की घनों का योग कैसे निकालें। प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब आने घनों का योग कैसे निकालें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।